विधानसभा में घुसा बारिश का पानी, सीएम योगी को दूसरे रास्ते से निकाला गया बाहर। उमस भरी गर्मी के बीच बुधवार को लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई। जोरदार बारिश का असर राजधानी स्थित यूपी विधानसभा तक पहुंच गया है। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। यूपी विधानसभा में नजूल भूमि विधेयक को लेकर भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा कि मोदी जी आवाज देकर लोगों को बसा रहे हैं, आप उनके घरों को गिरा देंगे। यूपी सरकार नजूल विधेयक पर चौतरफा घिर गई है। हुंडा के विधायक राजा भैया ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजूल की जमीन पर बना है, क्या उसे भी हटवा देंगे? अगर लोगों को बेघर किया गया तो बड़ी करामती आ जाएगी। फिलहाल सरकार ने हंगामे के बीच विधेयक को पास करा लिया है। मुख्यमंत्री योगी का दावा, हमारी सरकार ने खोले 8 लाख कर्मचारियों को पेंशन के खाते। हमारी सरकार ने ड्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत राज्यांश को बढ़ाकर 14% कर दिया है। बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार ने बुधवार को झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बुधवार को लखनऊ में करीब 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से शहर के अंदर की कई सड़कें नदी जैसे दिखने लगी। नगर निगम और विधानसभा में भी पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होगी। इस फैसले के बाद अब यूपी 10,500 एमबीबीएस सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। 6 महीने में कैंसर की 20 नई दवाएं, 3 लाख रुपए तक की एक डोज। कैंसर की महंगी दवाओं को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय बजट में कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की है। सीतापुर के लहरपुर में एक कार को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में पिकअप पलट गई। हादसे में कार चालक का हाथ कट गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। दिल्ली की कोचिंग में हुए हादसे से सबक लेते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में बेसमेंट में चल रहे अवैध 20 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। आज और कल भी इससे जुड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान एक पक्ष के आक्रोशित युवक ने चारपाई पलट दी। चारपाई पर सो रही 13 माह की मासूम की चारपाई के नीचे दबकर मौत हो गई। आगजनी मामले में महाराजगंज जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर शौकत अली का 1.36 करोड़ रुपए का पेंट हाउस कुर्क किया गया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत जाजमाऊ पुलिस ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि टावा का लायन सफारी सपा का प्रोजेक्ट होने की वजह से भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मकान के अंदर गर्भपात का धंधा फल फूल रहा था। बुधवार को सीएचसी अधीक्षक और पुलिस ने छापेमारी की तो उनकी आंखें फटी रह गई। घर के अंदर से गर्भपात कराने का सामान और दवाइयां बरामद हुई। चंदौली जिले में एसपी कार्यालय में घूसखोरी के आरोप में एसपी ने मुख्य आरक्षी यातायात समेत 2 लोगों को निलंबित किया है। मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। बलिया में डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सेतु निगम के कार्य पर जताया नाराजगी। निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। ये याचिका केशव के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। हाईकोर्ट के वकील मंजेश कुमार यादव ने याचिका दायर की है। मौर्य के खिलाफ 7 केस और भी दर्ज है, इसलिए वो संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते। राहुल गांधी की जाति को लेकर संसद में शुरू हुआ विवाद बढ़ रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आखिर कोई संसद के अंदर किसी की जाति कैसे पूछ सकता है? मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर को कहा गया है कि 99 बार गाली खाकर आओ सदन में, तब जाकर मंत्री बनोगे। मैंने जब यूपी में सीएम आवाज छोड़ा तो उससे गंगा जल से धोया गया। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 243 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अमित शाह बोले, केरल को 1 हफ्ते पहले अलर्ट किया गया था, राज्य सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बरसों पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को गिराने का बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश भर में 50 वर्ष से अधिक समय से जर्जर हो चुके कुल 75 पुलों को ध्वस्त किया जाएगा।
प्रदेश के नोएडा सेक्टर 8 में एक झुग्गी में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक घटना में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं बच्चों के पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कई राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। इसमें खास तौर पर यूपी पर सबकी निगाह लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल भी 29 जुलाई को खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के लिए नए राज्यपाल की घोषणा नहीं की जाएगी। आनंदीबेन पटेल को अगले आदेश तक पद पर बने रहने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग ने देर रात को जिलों के एसपी समेत 8 आईपीएस का ट्रांसफर किया है। यूपी की बड़ी खबर, जेवीएल ग्रुप की 814 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की जब्त। यूपी, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में 521 एकड़ में जमीन सीज। इस जमीन की कीमत 814 करोड़ रुपए बताई गई है। प्रतापगढ़ की कुंडा कोतवाली क्षेत्र के चकिया स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 5 बदमाशों ने रात के समय बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को तमंचा सटाकर 2 लाख रुपए लूट लिया और सीसीटीवी का डिवाइडर भी साथ ले गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।